हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एम एजुकेशन। इसके अंदर हम करने जा रहे हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ये हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा। जिसने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा वो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो गेट स्टार्ट। इसके अंदर हम आपको बताएंगे एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, और हम आपको इसके अंदर ये किसके डायमेंशन 1 एंड 2 डायमेंशन में बताएंगे कि ये कैसे काम वर्क करती है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों में बहुत अंतर होता है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि डिस्टेंस डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है, या किसी केस में इक्वल होता है, बट कभी भी उससे लेस नहीं होता, मतलब उससे छोटा नहीं होता। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते सबसे पहले आप एवरेज स्पीड का फॉर्मूला नोट कर लीजिए। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी का टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने एक स्ट्रेट पाथ लिया है जिसके अंदर मेरे x0 मतलब मेरी यहाँ से पोजीशन स्टार्ट रेस्ट से स्टार्ट हुई है। ठीक है, वो सीधे पाथ पे गया है। तो अब इसी केस में या तो जो क्या कहते हैं वेलोसिटी नहीं, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस वो इक्वल हो सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि होंगे, मैंने ये कहा हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है। इसमें x=0 और टाइम इज 3 सेकेंड दे रखा है मुझे। तो अब आप करते हैं, मुझे एक रिलेशन दे रखा है x=40 - t²। ठीक है, x दे रखा। पहले मैं क्या करूँगा, ठीक है। अब मुझे इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों फाइंड करना है, और वो कब फाइंड करना है, जब t=0 और t=3 हो। तो सबसे पहले क्या x की हमें रिलेशन क्या देखा, 40 - t²। पहले एक बार 0 रखेंगे t को, फिर 3 रखेंगे, तो हमारे पास ये निकल के आएगा। जब हम 0 रखेंगे t को तो हमारे पास 3 सेकंड आएगा। ठीक है, और जब हम टी को 3 रखेंगे तब हमारे पास 3 मीटर आएगा, जो कि हमारे पास क्या होगा, ये डिस्टेंस होगा। ठीक है, टोटल डिस्टेंस नहीं होगा, टोटल डिस्टेंस ये होगा दोनों में, मतलब x2 - x1, ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस निकल के आएगा। ठीक है, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला डायमेंशनल फार्मूला होता है dx/dt। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स का मतलब आप मेरे हिसाब से अभी आप डिस्प्लेसमेंट समझ लीजिए। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब ये देख सकते हैं आप, ये आ गया x2 - x1 करके 3 मीटर, v=0। ठीक है, पहले जो हमें ये रिलेशन दे रखा है x=40 - t², इसका हम डेरिवेटिव कर लेंगे। अब बहुत से बंदों को डेरिवेटिव करना नहीं आता हो, तब मैं आपको अभी सिखा देता हूँ डेरिवेटिव कैसे करते हैं। तो ठीक है, देखिए ये हमारे पास इक्वेशन है। एक्स हमें दे रखा था तो हमने सब ऐसे रखा, बस एक्स की जगह क्या डाल दी, वैल्यू, और सारा काम इसी वाली चीज़ का है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ। ये देखिए, जिसकी पावर 0, पहले तो आप ये समझ लीजिए, जिसकी पावर 0 होती है तो 0, मैं समझाता हूँ। जैसा अब ये कांस्टेंट है, इसे बाहर निकाल लो। पहले तो आप बाहर निकाल लिया ब्रैकेट में, इसकी पावर 0 है, 0 माइनस टी की कुछ नहीं है तो 1 करेंगे हम, माइनस 2 की पावर, पहले तो 2 आप नीचे लिख लीजिए, 2 टी आप लिख लीजिए। 2, अब कितने टी हैं, 1। 2 में से ऊपर पावर है 2 टी में से एक टी गया तो सिंपल टी, 1 बचेगा। मैं नहीं लिख रहा अभी, क्योंकि एक टी क्या क्या लिखेंगे हम। ठीक है, तो इसमें 0 0 हो जाएगा, सारा खेल 0, 4 -2t। ये क्या हो गया हमारा डेरिवेटिव। इसको अगर आप एक और बार डेरिवेटिव करेंगे तो ये एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा। डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव आपको आपके टीचर्स सिखा देंगे। अगर नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, ठीक। अब आप देख सकते हैं ये हो गया मेरे पास। ये यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा 2 सेकंड आया कैसे। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब x=0 है, ये यहाँ से टर्न। अब मुझे ये रिलेशन दी गई है a से b, ये मैंने एज्यूम करा था कि a से b सीधे, बट आपको सिचुएशन में कह भी सकता है कि ये टर्न, आपको टर्निंग पॉइंट का ध्यान रखना है, क्योंकि वहीं से आपकी सिचुएशन चेंज होएगी। अगर स्ट्रेट चल रहा है तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में
थोड़ा बहुत अंतर आएगा, बट अगर टर्निंग पॉइंट आ गया तो समझ लीजिए उसमें पूरा बहुत अंतर आएगा, वो सेम नहीं होगा, इसलिए। ठीक है, तब ये देखिए, अब मैंने इसको क्या कर दिया, टर्न, इसको मैंने टर्न कर दिया। टाइम कितना आया था हमारे पास, 2 सेकेंड एक्स, वापस पुट करेंगे 4 × 2 - 2 4 मीटर। ठीक है, अब डिस्टेंस, डिस्टेंस 4 मीटर, और ये हमारे पास नीचे क्या है, 1 मीटर। हमें देखने से पता चल रहा है ये हाफ है, हाफ है ना, इसलिए 1 मीटर। तो डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास, 5 मीटर। ये हमारे पास डिस्टेंस हुआ है। डिस्प्लेसमेंट अभी निकालेंगे हम, सॉरी डिस्प्लेसमेंट हम ऊपर निकाल चुके हैं, मेरे से से मिस्टेक हो गई। अब हम आपको बताएंगे कि ये तो किस में था, ये 1 डायमेंशन में था। जो ये आपका कोई न्यूमेरिकल है ये 1 डायमेंशन में था। अब सेकंड डायमेंशन में कैसे आते हैं वो हम देखेंगे। सेकंड डायमेंशन, इसमें सेकंड डायमेंशन की मैंने आपको बताई थी, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड डायमेंशन होते क्या। सेकंड डायमेंशन में एक प्लेन पे ऑब्जेक्ट किसी भी तरह कहीं पे भी मूव कर सकता है, फ्री टू मूव होता है वो, एक्सेस वाइज किसी पे भी जा सकता है। इसमें हमें क्या दे रखा है, देखिए एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ये इसने हमें डायग्राम बना दिया है। एक सर्कुलर पाथ है, एक ऑब्जेक्ट t = 0 पर, मतलब मैं ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस ए मानता हूँ और ऊपर वाला बी, ठीक है, यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और इसका जो टाइम है वो t = 0 है। तो मैंने एक लाइन खींच ली, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस का शॉर्टेस्ट पार्ट, इसका शॉर्टेस्ट पार्ट मुझे पता चल रहा है ए टू बी का, पता चल रहा है ना, इसलिए अब पाइथागोरस लगा के मैं हाइपोटेन्यूस निकाल लूँगा। क्यों, क्योंकि हमें रेडियस का दे रखी है इसने आर दे रखे, पाइथागोरस निकाल के आप क्या कहते हैं इसके वो, तो फिर कह रहा हूँ हाइपोटेन्यूस निकाल लेंगे आराम से। और इसमें हमें ये भी कह रखा है वी इज़ कॉन्स्टेंट। अब हम इसमें एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, कैसे, वो भी ए टू बी की, कैसे, डिस्प्लेसमेंट क्या, वो वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या आई अपनी 2r, अभी डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पास 2r, और फिर 2r इंटू टाइम πr/2v। अबे πr/2v कैसा आया ये देखिए, t = डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना πr, क्यों, एक सर्कुलर का कितना होता है πr, 2πr है, और v क्या दे रखा हमें, कांस्टेंट, 2 नीचे गया, तो बस इतना सही था। ये डेल्टा इसलिए लगा क्योंकि उसमें चेंज हुआ था। ठीक है, हमारे पास आ गया ये, इसमें आप पुट करेंगे वेलोसिटी आपकी निकल जाएगी। ठीक है, अब ए टू सी मतलब हाफ राउंड, ये सीधा राउंड, हाफ राउंड होगा ना ये, इसलिए। ठीक है, ए वी 2v πr, ये आपको समझ में आएगा, आपको कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब तो मैंने आपको क्या सिखाया था, अभी तक एवरेज वेलोसिटी के बारे में सिखा दिया, अब मैं एवरेज स्पीड के बारे में बताऊंगा। ये देखिए, कोई एक ऑब्जेक्ट है ए की बी तरफ से बढ़ रहा है, वो कितनी वेलोसिटी, पहले तो उसने कवर कर रहा है ए टू बी 40 मीटर पर सेकेंड, फिर कर रहा है बी टू ए 6। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब इसमें एवरेज स्पीड निकालनी है। ठीक है, क्या है हमारी एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, हमने इसका क्या कहते हैं, डिस्टेंस क्या माना, एक्स, तो एक तरफ का एक्स माना, तो दोनों तरफ के तरह ट्रैवल करा इसने 2x। टाइम आपको पता है x/40 कैसा आया होगा। स्पीड देखिए, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, d/t, मतलब डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो आपको पता चल गया कैसा आया। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। अब आप कहोगे x काट दिए मैंने, ये बाहर ये x कॉमन ले लिए, ये सिंगल x, वो दोनों काट दिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हमारे पास क्या है, 48 amps। ठीक है, अब हम देखेंगे केस फर्स्ट क्या हो सकता है। इसमें कहेगा ए टू बी एक स्ट्रेट पाथ है जिसके अंदर v1, इस केस 1 में क्या कह रहा हूँ मैं, ए टू बी एक स्ट्रेट पाथ जा रहा है ये, जिसके अंदर वेलोसिटी v1 टाइम t1 और आधा पाथ मतलब हाफ पाथ, ये क्या कहते हैं, वेलोसिटी v1 और टाइम t1 और आधा पाथ v2, वेलोसिटी v2 टाइम t2। तो एवरेज स्पीड क्या होगी हमारी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, सॉरी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो ये आपको पता है कैसा है। बट अगर ये हमसे ये कह दे जो t1 = t2 = t है, मतलब जो इन दोनों का टाइम इंटरवल है दोनों पाथ में वो सेम है, तो ये सिचुएशन लग जाएगी। वेलोसिटी तो सेम नहीं है, v1 v2, t कॉमन हो जाएगा। अब ये कह दिया इसने दोनों का टाइम सेम है, तो टाइम को t मान के दोनों तरफ का टाइम क्या हो जाएगा, 2t से t कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, v1
v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2 केस सेकंड। केस सेकंड कहता क्या है, देखिए s डिस्टेंस दे दिया हमें s1 s2 और वेलोसिटी दे दी हमें v1 v2 हाफ पार्ट। ठीक है, अभी आपको पता है कैसे हो रहा है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, पिछले वाले की तरह ही है। बट इस केस में अगर हमसे ये कह दे डिस्टेंस s1 और s2 सेम है, वेलोसिटी सेम नहीं है, तो हम कैसे करेंगे, ये 2s हो जाएगा, डिस्टेंस सेम है 2s, तो s बटे v1 प्लस s बटे v2 आपको पता है कैसा आया होगा, पता है आपको, पता है टाइम था, ये टाइम निकाला हमने, ये अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा आंसर ये। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, ये कह रहा a टू b कोई डिस्टेंस है, आधा डिस्टेंस ये s डिवाइडेड बाय 2 कर लेता है। ठीक है, वेलोसिटी कितनी है उसकी, उसमें आधे में 4 मीटर पर सेकंड, और दूसरा करता है s डिवाइडेड बाय 2, लेकिन आपके पास इसने टाइम 2 दिए, एक स्टार्टिंग का टाइम दिया इसने 2 मीटर पर सेकंड और लास्ट मतलब फाइनल वाला टाइम दिया उसने 8 मीटर पर सेकंड। तो टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम टेकन, तो मतलब कि पहले हाफ वाले का लेंगे, इन दोनों का टाइम किसके बराबर होगा, इसके, तो वही करा हमने 2t प्लस 8 इंटू टी इज इक्वल टू s2, तो हमारे पास t क्या आया s डिवाइड बाई 20। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट सिचुएशन के अंदर जो टाइम होगा वो हमारे पास ये होगा s डिवाइड बाई 2 4, तो s इज इक्वल टू 4, 2 नीचे आ जाएगा 4। ठीक है, तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम टेकन, डिस्टेंस हमारा टोटल क्या हुआ था s, ये तीनों करेंगे, आंसर क्या आएगा हमारे पास 40/90 मीटर पर सेकंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस वीडियो पर टारगेट करना ओनली 10 लाइक्स कर दीजिएगा आप। धन्यवाद।